ध्यानपूर्वक सुना। राजा प्रतिदिन परिवार संतुष्ट किया करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील एवं सुंदर आदि गुण संपन्न एवं पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रिका नदी के तट पर भगवान जी का पूजन कर रहे थे। जब भद्रिका नदी के तट पर भगवान जी का पूजन कर रहे थे तो उस समय कुछ व्यापारी लोग, कुछ व्यापार करने वाले व्यवसायी लोग राजा के समीप गए। मन में विचार किया क्या कारण है, जबकि राजन के द्वार पर तो बहुत अच्छे अच्छे मंदिर दिवाली बने हुए हैं, फिर यहाँ गंगा घाट पर किसी पूजा को चले आए हैं। तो उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, सीधे राजा के समक्ष चले गए, दंडवत प्रणाम किया। राजा को प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे राजन, आप यहाँ गंगा घाट पर किसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या कारण है, मुझे भी बताइए, मैं आपके मुख के द्वारा सुनना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु जी के स्वरूप में भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन कर रहा हूँ। ये उन्हीं का फल है, ये उन्हीं का तप है कि ये मुझे सब महान धन धान आदि की प्राप्ति हुई है। राजा जी की बात को सुनकर साधु महाराज ने आगे कहा कि हे राजन, इस विषय में मुझे आप सब कुछ सविस्तार कर बताइए। आपकी कथा अनुसार मैं भी व्रत पूजन अवश्य करूंगा। मुझे भी संतति की प्राप्ति नहीं है, वैभव की प्राप्ति नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। क्या इस कर्म को करने से मुझे इस फल की प्राप्ति होगी? तो राजा ने कहा, यदि आप संकल्पित पूजा पाठ करेंगे, विधि अनुरूप करेंगे और निरंतर करेंगे तो आपको भगवत कृपा अवश्य प्राप्त होगी। विधि पूछी, राजा ने विधि बताई, सभी लोग अपने घर पर चले गए। साधु महाराज अर्थात व्यवसायी ने अपने पत्नी लीलावती से कहा कि आगामी आने वाले समय में हमें कोई भी संतान ज्ञान वैभव की प्राप्ति होगी तो इस व्रत को पूजन को हम अवश्य करेंगे। आज से हम ये व्रत पूजन प्रारंभ करते हैं। और उन्हें संकल्प लिया, यही पूजन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अर्थात श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन उन्होंने प्रारंभ किया, निरंतर करते चले गए। एक समय ऐसा आया कि इनकी लीलावती नाम की सती साधी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से कर्म धर्माचरण में प्रवृत्त हुई। 10वें महीने में कन्या रथ की उत्पत्ति हुई। इनके पास कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी, इसी कर्म को करने से उनको संतति की प्राप्ति हुई। 10वें महीने में कन्या रथ उत्पन्न हुआ। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की बातें दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती नाम रखा गया। नियम मिलता है कि अपने समक्ष किसी भी रूप में अगर कन्या आ जाती है, वो एक रत्न है, उसके आने से कभी दुखी नहीं होना चाहिए। उसके साथ में भाग्य चलकर आता है। केवल कन्या के आगे रत्न जुड़ा हुआ है, जबकि पुत्र रत्न नहीं का रखा, कन्या रत्न कह रखी है, ये नियम है। लेकिन आजकल लोग दुखी हो जाते हैं, कन्या आ गई है, खर्चा करवाएगी ये वो। लेकिन कन्या खुद भाग्य की रचयिता है। वो माता पिता के भाग्य में अगर दुरित है कुछ, अर्थात दुख की भावना भी है ना, तब भी उसका आगमन शुभता का सूचक होता है। ये हमारे ज्योतिष में लिखा हुआ है। इसलिए कभी भी कन्या आए, आगमन हो तो कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। उनका आगमन सौभाग्य की वृद्धि का मूल कारण बनता है। वहां पर ही वैसे हुआ। उस कन्या का नाम कलावती नाम रखा गया। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो बढ़ने लगी वैसे वैसे उनके घर में सौभाग्य की वृद्धि होने लगी। उसका वैभव, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब बढ़ने लगी। प्रतिष्ठित व्यक्ति की श्रेणी में आ गए। एक समय ऐसा आया, साधारण से व्यवसायी थे, राजन के समान जीवन व्यतीत करने वाले महाराजा बन गए। कुछ समय के पश्चात उनकी पत्नी ने अपने स्वामी से मधुरवाणी में कहा कि हे स्वामीनाथ, आपने एक संकल्प लिया था, अब आप उस संकल्प को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? राजा ने कहा कि हमारी पुत्री जब विवाह योग हो जाएगी तब हम इस व्रत को पूर्ण अवश्य करेंगे और आप निश्चिंत रहो, हमें हमेशा याद रहेगा। ये हमारी आपकी भी कथा है। जैसे अगर हम लोग दुखी होते हैं तो भगवान जी को पूजते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, गंगा नदी में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं पापों को शमन करने के लिए। लेकिन जब भगवान जी सुख को पूरा करने के लिए रहते हैं, अर्थात सुख दे देते हैं, तो ना तो हम भगवान जी को पूजते हैं, ना प्रसाद चढ़ाते हैं, ना तीर्थों में जाते हैं। और नियम मिलता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को है।
अर्थात व्यक्ति को समा सम रहना चाहिए, सुख में भी उतना ही रहना चाहिए, दुख में भी उतना ही रहना चाहिए।